हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राष्ट्रीय सनातनी संस्कृति। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ राष्ट्रीय सनातनी संस्कृति पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुरत्न वसुंधरा पर। एक आदमी के ऊपर दूसरा आदमी भारी पड़े उसे कहते हैं बहुरत्न वसुंधरा। हम एग्जाम्पल लेंगे महाभारत का। महाभारत में कुंती माता सभी पांडवों के साथ बैठी हुई थी सभा में, और कुंती माता ने सभी के गुणगान गाना शुरू किए। उसमें सबके गुणगान गा रहे थे। भीम का भी थोड़ा गुणगान था, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्जुन का, सहदेव का, सबके गुणगान गा रहे थे। तो भीम को बुरा लगा। भीम ने कहा कि भाई, मैंने इन सबको हर एक मुसीबत में उगारा है, सबको बचाया है, तो मेरे गुणगान गम गा रहे हैं। अर्जुन के, सहदेव के, युधिष्ठिर की जो सहनशीलता है उसके गुणगान गा रहे हैं, मेरे क्यों नहीं गा रहे। तो भीम ने कहा कि माता, मैंने भी बहुत सारे काम किए, मैंने कम किए इनसे, तो मेरे गुणगान क्यों नहीं गा रहे। तो कुंती माता ने कहा कि ये दुनिया बहुरत्न वसुंधरा है, यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा भारी पड़ता ही रहता है हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि इस दौर के लिए, आगे कोई भी दौर आएगा तो इसके आगे कोई और होगा। कई बार हमारी सोच कहीं पे ख़त्म होती है, तो वहाँ से दूसरे की सोच शुरू होती है और वो आगे लेके जाता है। धंधे में भी, पढ़ाई लिखाई में भी वैसी चीज़ें हैं। तो अर्जुन भीम को आ गया गुस्सा, तो भीम तो वहाँ से चलता निकल गया। भीम जंगल में चलता गया, जंगल में कहीं दूर चला गया। फिर चलता चलता जा रहा, तो रास्ते में एक आदमी लेटा हुआ दिखा। तो भीम ने कहा कि ओ भाई, मेरे को रास्ता दो। तो जो आदमी था उसने कहा कि साइड से निकल जाओ, मैं नहीं हिलने वाला हूँ, मैं थक गया हूँ। तो भीम ने उठा के पत्थर फेंका। तो उस आदमी ने उसको बोला कि मेरे से पत्थर काकरी चारा मत कर, छोटे छोटे पत्थर मत मार। तो भीम सोच रहा था, मैं इसको पहाड़ जैसे पत्थर उठा उठा कर मार रहा हूँ, ये मेरे को बोल रहा है छोटे पत्थर मत मार। भीम तो सोच में पड़ गया। भीम ने और 2-3 पर्वत जैसे बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंके उसके ऊपर। तो उसको आ गया गुस्सा। तो वो भीम को बोला कि मैं तेरे को आज मार दूंगा, आज तेरे को जिंदा नहीं रहने दूंगा। तो भीम वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागा। तो भागते 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 दूसरा आदमी, जिसके पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, उस आदमी के पास, उस आदमी ने रोका भीम को, कहाँ जा रहे हो इतने भागते भागते। भीम ने कहा कि वो आदमी आ रहा है मेरे पीछे, वो मुझे मारना चाहता है। मैंने उसको बड़े बड़े पत्थर मारे, पर वो बोलता है कि तू मुझे छोटे छोटे पत्थर क्यों मारा है। तो उस दूसरा आदमी था, उसने बोला कि रुक जा भाई, मैं तेरी जान बचा लेता हूँ, तू बैठ जा इधर, मैं तेरे को रक्षा देता हूँ। तो भीम को लगा कोई बात नहीं, इसके हाथ पैर नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे रक्षा देता है। तो जो पहला आदमी आया उसको दूसरा आदमी ने अपने 2 पैरों के बीच में दबोच लिया। और भीम वहाँ से भीम को कहा कि तू भाग जा, अभी तेरे को नहीं है, कहीं पे भी नहीं आएगा रास्ते में। भीम आगे चलता चलता गया, तो तीसरा आदमी दौड़ते दौड़ते जा रहा है। तो भीम ने उसको पूछा, कहाँ जा रहा है भाई तू। तो तीसरा आदमी बोला कि मैं गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। तो भीम ने बोला कि गंगा तो कितनी दूर है। तो उस आदमी ने बोला कि तुम 3 कदम चलोगे तो मैं गंगा से स्नान करके वापस आ जाऊँगा। भीम सोच में पड़ गया। फिर भीम ने वहाँ पे सोचा, पहले आदमी को मैंने बड़े बड़े पत्थर मारे, तो उसने बोला कि छोटे छोटे पत्थर क्यों मार रहे हैं। तो दूसरे आदमी के हाथ पे नहीं, वो पहले आदमी को अपने पैरों के बीच में दबोच लेता है। और तीसरा आदमी मुझे ऐसा मिला कि मैंने उसको बोला कि तू कहाँ जा रहा है। तो उसने बोला कि तुम 3 कदम चलोगे तो मैं वापस गंगा से स्नान करके आऊँगा। भीम वापस चलते चलते दूसरे आदमी के पास है। दूसरे आदमी के पास आकर बोला कि मेरा पहले आदमी के साथ उसको बड़े बड़े पत्थर मारा, उसने मुझे बोला कि पत्थर क्यों फेंक रहा है, आपके हाथ पे नहीं, आपने इसको दबोच लिया। मैं तीसरे आदमी से मिला और बोलता है मेरे को 3 कदम तुम चलोगे तो मैं वापस गंगा से स्नान करके आऊँ, तो आपकी ये हालत किसने की। तो दूसरा आदमी था, उसने बोला कि पांडु राजा के 5 पुत्रों में से एक का नाम है अर्जुन, उसने मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर दबोच काट डाले हैं, तो मेरी हालत उसने ऐसी की है। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे पांडु पुत्रों में से कोई भी एक भी पुत्र मिला तो मुझे उसे जान से मारना है। तो भीम ने अपनी पहचान छुपा ली
और वहाँ से सीधा भागा। और रास्ता में भागते भागते उसने सोच लिया कि ये दुनिया सच में बहुरत्न वसुंधरा है। मेरे से आगे तो मेरा भाई घर में बैठा है जो इन तीनों को पछाड़ के वो घर पे बैठा है। इसलिए आज इस दुनिया में हर कोई बड़ा ही है, कोई छोटा नहीं। हमारी सोच जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे दूसरों की सोच शुरू होती है। इसलिए इस दुनिया में बहुरत्न वसुंधरा चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ये एग्जाम्पल आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। ऐसे ही मैं मज़ेदार आप लोगों के लिए कंटेंट्स लेता आऊँगा। थैंक्स फॉर द राष्ट्रीय सनातनी संस्कृति। धन्यवाद।